हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक मुहिम जो है वो इंतहाई जोर आवर हो गई है और इसके अंदर जो है वो तरह तरह के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने कादियानियत को प्रमोट करने के लिए कोई फैसला दिया है और उन्होंने कादियानियत की जो तबलीग है उसको जायज़ करार दे दिया है, उसको कानून के हिसाब से ठीक करार दे दिया है और उनको खुली इजाज़त दे दी है और वो अब अपनी किताबें भी शाया कर सकते हैं और वो अपनी तबलीग भी कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं इस मुहिम के हवाले से। इसके अंदर किस हद तक सच्चाई है और असल मामला क्या है वो आपके सामने रखते हैं। जनाब, ये असल में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने 6 फरवरी को एक फैसला सुनाया और फैसला क्या था? फैसले के अंदर उन्होंने एक ऐसे शख्स की जो है वो रिहाई का हुक्म दे दिया जिस शख्स को एक ऐसे कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था जो कि 2021 के अंदर बनाया गया और इस कानून के मुताबिक किसी उस किस्म का जो एक खास किस्म का लिटरेचर है उसको शाया नहीं किया जा सकता था, वो किताबें जो है वो पब्लिश नहीं की जा सकती थी, उसकी तरवीज नहीं की जा सकती थी। लेकिन इसने जो है वो किताब जो है वो 2019 के अंदर छापी थी, लिहाजा इसको गिरफ्तार कर लिया गया था और इसको सजा हो गई थी। 13 माह से ये जेल के अंदर था। तो चीफ जस्टिस साहब ने जब इससे पूरा मामला देखा तो उनको पता चला कि जनाब ये जो कानून बना है ये 2021 के अंदर बना है और इसने जो है जुर्म का इर्तिकाब 2019 के अंदर किया है। तो उन्होंने कहा ये तो मामला ही साफ है कि जनाब जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर किसी शख्स ने जुर्म का इर्तिकाब तब नहीं किया जब वो कानून नहीं बना था तो इसका मतलब है कि वो जुर्म नहीं है और जुर्म नहीं है तो सजा नहीं बनती। लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर उस शख्स को जो है वो रिहाई दे दी गई। उसके अंदर 298 और 295 की कोई जो शिक है वो इस्तेमाल ही नहीं की गई थी। उसका उस पूरे ट्रायल के अंदर कहीं कोई जिक्र ही नहीं था। तो चीफ जस्टिस ने कह दिया कि जनाब इसका जो अगर इस्तेमाल ही नहीं हुआ और वो उसको जो है वो ट्रायल के अंदर उसको नहीं लाया गया तो फिर इसको उन शिकों के ऊपर कैसे सजा सुनाई जा सकती है जब आपने उसको इंक्वायरी के दौरान उसको शामिल ही नहीं किया। तो जनाब ये मामला था। अब उसके बाद जो है वो हर किस्म की जो है वो मुहिम शुरू कर दी गई कि चीफ जस्टिस ने ये कर दिया, चीफ जस्टिस ने वो कर दिया। चीफ जस्टिस ने कुछ भी नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कोई कानून नहीं छेड़ा। चीफ जस्टिस ने किसी किस्म की जो कादियानियत है उसकी तरवीज का कोई हुक्म नहीं दिया। किसी किस्म की जो इस्लाम के मुखालिफ जो तशहीरात हैं उसका या किसी भी मज़हब के खिलाफ किसी तशहीर को किताब की तशहीर करने का या किसी भी किस्म के लिटरेचर की तशहीर करने का उन्होंने कोई हुक्म नहीं दिया और ख़ासतौर पर कादियानियत का कोई भी लिटरेचर जो है उसको पब्लिश करने का चीफ जस्टिस ने कुछ नहीं कहा और उन्होंने नहीं कहा कि ये बिल्कुल ठीक है और ये आप कर सकते हैं और इस तरह से और उस तरह से। चीफ जस्टिस ये दायरा इख्तियार नहीं है चीफ जस्टिस का और चीफ जस्टिस ये करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अंदर जो कानून मौजूद है उस कानून के मुताबिक पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस है उस कानून को रद्दोबदल नहीं कर सकता, पाकिस्तान के आइन को रद्दोबदल नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस जो है उनको किसी किस्म की कोई जो है वो छूट नहीं दे सकता जब तक ये कवानीन मौजूद है। और ये जो कवानीन है ये पार्लियामेंट से तब्दील हो सकते हैं, पार्लियामेंट इसके साथ छेड़छाड़ कर सकती है और पार्लियामेंट के अलावा चीफ जस्टिस या कोई दीगर इदारा जो है वो इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो लिहाजा ये कानून ना खत्म हुए हैं, ना इनका कोई गलत इस्तेमाल हुआ है चीफ जस्टिस की जानिब से और ना चीफ जस्टिस ने इन कवानीन के खिलाफ कोई फैसला दिया है। अब ये मामला तो हो गया क्लियर कि चीफ जस्टिस ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि पाकिस्तान के आइन के मुतसादिम हो, पाकिस्तान के अंदर किसी कानून के मुतसादिम हो या फिर इस्लामी शरीयत के मुतसादिम हो। तो फिर ये सारी मुहिम और ये सारा शोर जो है ये क्यों है चीफ जस्टिस के खिलाफ? ये चीफ जस्टिस के खिलाफ कभी कोई कमिश्नर उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कभी जो है वो आके इस किस्म की मुहिम उनके खिलाफ शुरू हो जाती है कि जनाब ये इस्लाम मुखालिफ है। हमारे यहाँ अक्सर होता है कि जब भी कोई शख्स किसी आइन और कानून पर स्टैंड लेता है तो उसके बाद में कहा जाता है ये कादियानी है, ये कादियानियों का दोस्त है, ये यहूदियों का दोस्त है, या यहूदी है, ये यहूदी लॉबी का आदमी है, या फलाना है, ये ढमकाना है, या रिसालत के कोई तौहीन रिसालत का मुरतकब हुआ है ये, या इस तरह की चीज़ें जो है वो लाई जाती हैं। अब चीफ जस्टिस के खिलाफ भी यही हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और चीफ जस्टिस को भी यही कहा जा रहा है कि ये करप्ट भी है, ये गद्दार भी है, ये फलाना भी है, ये ढमकाना भी है, ये है, ये वो है। असल में मसला क्या है? ये इन लोगों का अपना ही डायलॉग है जो ये पूरी मुहिम को जो है वो मैनेज कर रहे हैं ना, इनका अपना ही डायलॉग है कि पीड़ा होर ते फकियां होर। इन्होंने पीड़ हो रहे, इन्होंने पीड़ की है, इन्होंने पीड़ फैजाबाद धरना केस जिहदे विच चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इन्होंने नंगियां करके रख दिता है
कि इनकी असल औकात क्या है और ये कहां से आए हैं और इनको किस तरह से वहां पर जो है वो फौज पैसे देती रही है और पूरा वो किस तरह से इनको सपोर्ट करती रही है, किस तरह से 92 एक चैनल जो है उसको उससे खाना दिलवाती रही है इनको और सब कुछ करती रही है। अगर हिम्मत है तो उस फैसले को चैलेंज करो, उस फैसले के खिलाफ सबूत लेके जाओ, उस फैसले के खिलाफ आगे बढ़कर उसमें जो है वो अपना हिस्सा डालो और साबित करो कि गलत कहा गया है चीफ जस्टिस की जानिब से। आप ये इस तरह की घिनौनी उनके खिलाफ हथकंडे इस्तेमाल करना, ये इंतहाई जो है वो गैर इखलाकी भी है और गैर शरई भी है हर किस्म के लिहाज से, कि आप किसी पर झूठा बोहतान कैसे कर सकते हैं, आप कैसे लगा सकते हैं उसके ऊपर। आपने पूरे वो अपने जो लोग हैं उनको लगा दिया इस काम के ऊपर, उससे उनकी जिंदगी को कितने खतरात लाक हैं, उनके बच्चों को कितने खतरात लाक हैं। कोई भी जनूनी उठ के जो है वो जाके उनको मार देगा कहीं भी, उनसे किसी बच्चे को आपने पूरी जिंदगी के लिए उनके लिए ये खतरात लाक करवा दिए, पूरी जिंदगी के लिए उनकी फैमिली जो है वो अब कहीं बाहर इस तरह से जैसे एक आम आदमी निकल सकता है वैसे नहीं निकल सकती। पहले बजाहिर चीफ जस्टिस के तौर पर भी ऐसा ही होता है, उनको पूरा एक प्रोटोकॉल जो है वो होता है और उसका सारा ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद अब जिस किस्म के आपने खतरात उनकी जिंदगी को लाक करवा दिए और अगर खुदा ना खास्ता कोई इस किस्म का मामला हो जाता है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये बहुत संजीदा सवाल है और इस किस्म की मुहिम का हिस्सा बनने से पहले आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आप में से भी शायद इस वक्त जो है वो इस मुहिम का हिस्सा बन चुके होंगे, तो आप जाके खुदारा उन पोस्टों को डिलीट करें, उन वीडियोस को डिलीट करें, पहले पूरा मामला तो समझे ना कि मामला हुआ क्या है, कोई मैटर है भी या वैसे ही आप किसी के कहने पर भी उठ के लग जाएंगे यार, कोई भी आपको कुछ भी आके कहेगा और आप शुरू हो जाएंगे ये क्या मामला हुआ। तो इन लोगों को मसला असल में ये है, पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, असल में ये मामला हुआ है। उन्होंने फैजाबाद धरने वाले हों, पाकिस्तान के इदारे हों, तहरीक लब्बैक हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई भी हो, उन्होंने किसी को नहीं देखा, कोई नजरिया जरूरत नहीं देखा, उन्होंने फैसला दिया है जो भी कानून व आइन के मुताबिक था या जो भी उनके समझ में, उन्होंने फैसला दिया, कभी प्रेशर में नहीं है। ये प्रॉब्लम है बस, और उनके साथ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नफीस आदमी है, एक अच्छे आदमी है, कानून के पाबंद आदमी है और उसी के मुताबिक फैसले करते हैं, तो अच्छी बात है ना। एक ऐसा शख्स हमें मिल गया है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान जैसे शहर मुल्क के अंदर एक किस किस्म का चीफ जस्टिस हमें मिल गया है और हम सारे हाथ धो के उसके पीछे पड़ गए जनाब कि जनाब ये ऐसा है, ये वैसा है, ये फलाना है। अगर उसने आपकी पार्टी के खिलाफ कोई फैसला दिया है तो आपको देखना तो चाहिए भाई कि क्या, अगर पीटीआई वाले भी अब इसका हिस्सा बन रहे और पीटीआई वाले कह रहे हैं इसने बल्ले की सिंबल छीनी थी तो वो गुस्सा निकाल रहे, और बल्ले की सिंबल छीनी थी तो अपने जो पार्टी है उससे भी तो पूछो ना कि आप उसने जो है वो क्यों नहीं करवाए, अपने जो इंतखाबात थे ठीक तरीके से क्यों नहीं करवाए। अगर ठीक तरीके से नहीं करवाए उसके बाद फिर जिन लोगों ने चैलेंज किया था कि जनाब ये हम इस पार्टी के मेंबर थे और हम इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे लेकिन हमें जो है इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, उन लोगों को साबित क्यों नहीं कर सके कि ये हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दे सके जब चीजें से सब मांगते रहे। तो ये सारे सवाल अपनी पार्टी से पूछें और इसी तरह से फैजाबाद वाले जो लोग हैं, जो टीएलपी वाले लोग हैं, वो अपनी पार्टी से पूछें कि भाई 92 चैनल हमें खाना क्यों दे रहा था, हमें ये शेख रशीद ग्रुप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उलमा विंग और ये तो हमारे सारे मुखालिफ नहीं थे, ये हमें किस चक्कर में हमें सपोर्ट फराहम कर रहे थे और सारा कुछ हो रहा था, और ये फैज हमीद साहब का क्या किरदार था और ये जो फौजी साहब हमें वहां पे पैसे दे रहे थे लोगों को, वो क्या सारा चक्कर था। ये अपनी जमात से पूछे ना, चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा ना करें। खुदा गुड बाय।